बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बहुत ठीक और अच्छी हैं। आज का जो हमारा मौजूद बड़ा प्यारा है, वही मौजूद उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है, कंटिन्यू करना सीखो। मैं अपनी बात का आगाज एक बात से करने लगा हूँ। याद रखिएगा, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। इसलिए सायादार दरख्तों की तरह बनो, सायादार दरख्तों की बनो। और सब्र के दामन को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी के काम जितने होते हैं वो शैतान के होते हैं, शैतान के होते हैं। इससे बचे जल्दी के काम होने से सब्र का काम रखना, सब्र का काम रखना और दरियाओं की तरह बनना। और जो दरख्त होते हैं वो धूप में खड़े होते हैं, लोगों की जात में लगा कर बैठे हैं। ये अकल की बात है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते। जो है ये कौन से सर्जरी के इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं करीब फॉर एग्जाम्पल ये पूरा कैटेट सेट पड़ा हुआ है। ये कैटेट की जितनी भी शक्लें हैं, जितनी भी ये ऑपरेशन के नाम है, ICCE है, इंट्रा कैप्सुलर कैटेट एक्सट्रैक्शन है, उसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेट एक्सट्रैक्शन है, SICS है, स्मॉल इंसिशन कैटेट सर्जरी। इसके एक और नाम भी है, इसको MSICS भी कहते हैं, मैनुअल स्मॉल इंसिशन, इसको कैटेट सर्जरी भी बोला जाता है। उसके बाद फेको कैटेट सर्जरी। फेको किसको कहते हैं? फेको हार्ट लेंस को कहते हैं। जो लेंस जगह फंस जाए, जो सख्त हो जाए, उसको कहते हैं। फेको मल्टीप्लिकेशन मशीन से किया जाता है। LMA जिन बच्चों को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है, उनकी जो सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी का नाम, उस ऑपरेशन का जो नाम है वो LMA लेंस मैटर एस्पायरेशन है। FSL फेम्टोसेक्टिव लेजर कैटरेक्ट सर्जरी पूरा डिटेल शार्ट किया। इंस्ट्रूमेंट का फीचर और यूज यहाँ पर ये जो हमने टेबल सजाई हुई है, बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये तमाम के तमाम के इंस्ट्रूमेंट है, ये तमाम के तमाम के इंस्ट्रूमेंट ये कैटेट सर्जरी के लिए तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। स्पेसिफिक ये क्लासिफाइड है, बिल्कुल ये थर्ड के बाद। देखो ये बात याद रखना, इनमें से बहुत से इंस्ट्रूमेंट MIBS में इस्तेमाल होते हैं, VRS में इस्तेमाल होते हैं, DCR में इस्तेमाल होते हैं, DCT में इस्तेमाल होते हैं, आईलेट सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने आपको बताया, इरिडेक्टमी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इरिडॉटमी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको बता दिया। ये भी मखसूस नहीं है, लेकिन जब कैटेट के लोग आते हैं तो इसके बिल्कुल इसी तरह इंस्ट्रूमेंट को दे और किया जाता है। ये लाइट प्लीज बंद करना, ये लाइट्स बंद कर दो प्लीज, ये लाइट्स बंद करो। मैं अपनी बात की तरफ इसकी ना फोटो ले, इसकी भी आदमी तस्वीर लेनी है, इसकी ये मैंने पढ़ाया, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया। अब मैं आता हूँ, ये मैंने पढ़ाया, इस पर सुने। ये जो अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। इंसान को कैसे पहचाना जाए कि अक्लमंद है या बेवकूफ? उस ये कैसे पता चल जाता है कि ये अक्लमंद बहुत है, बहुत ज़हीन है? याद रखो, जितने लोग भौंकने और बोलने वाले होते हैं दुनिया में, ज़्यादा जो बोलते हैं गलियों वालों में, सब अव्वल दर्जे के जाए। तो किसी दुकान पर खड़ा होकर दुकानदार से बहस कर ले, आपके ख्याल में वो अक्लमंद आदमी होता है? नहीं। इंस्ट्रूमेंट उनके जो फीचर हैं, अब इसके पर मैंने अपनी अपनी वीडियो जरा कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। स्किप जो एजुकेशन ये इसको करते हैं इंडिकेटर स्किप। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है जो कि कैटेट सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो पॉइंट फोर्सेप, माइक्रो पॉइंट फोर्सेप, इसको दूसरे रूप में कार्नियल फोर्सेप कहते हैं। ये कार्निया के एजेस को पकड़कर स्टिच लगाते हैं। ये है इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा, ये पढ़ा हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखा रही है इंस्ट्रूमेंट जी। इसकी क्या है, इसकी फीचर क्या है? दीज आर फाइन माइक्रो फोर्सेप्स। ये माइक्रो फोर्सेप्स है कहाँ से? ये देखें, ये जो इसकी वेब है, ये तो ये इसकी वेब है, ये इसको माइक्रो कहते हैं। ये पॉइंट्स इसके, ये टिप्स हैं इसकी माइक्रो फोर्सेप्स ये ग्रिप करता है। अगर ये सिंगल हो तो कभी ग्रिप नहीं। देखें
ये किसी इंस्ट्रूमेंट को ये ग्रिप नहीं करता किसी टिश्यू क्योंकि ये सिंगल है, वो उसके टू पेयर है, वो इसलिए ये टिश्यू को ग्रिप करता है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, फाइन विद ए होलो टिप outlet to the silicate holding cardiac tissues without crushing them। ये कार्डिया के टिश्यू को कार्डियक एजेस को पकड़ता है। जब इंसिशन दिया जाता है कैंडिक सर्जरी करने से पहले इंसिशन देते हैं, फिर को क्लोज करते हैं और फिर उसके टिश्यू को डैमेज नहीं करता, क्रश नहीं करता। क्रश कर दे इससे क्या नुकसान होता है, इसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, कार्डिया सेल्स डैमेज होने से क्या हो जाएगा, कार्डिया की पैसिफिकेशन हो जाएगी, पैसिफाइड हो जाएगा। यूज क्या है, यूज सिंपल लिखते हैं फॉर होल्डिंग एंड सूचरिंग ऑफ कार्डिया। कार्डिया को होल्ड करने की तो सूचर करने की, कार्डियो कब सूचर करते हैं, जब कार्डिया के ऊपर ट्रामा इंजरी चोट हो जाए, कोई चाकू छुरी लग जाए, कोई जाने में ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई, कुछ हो गया, उस वक्त यूज करते हैं। दूसरा, जब सर्जरी सर्जन करता है तो वो इंसिशन देता है, वो क्या करता है, एक इंसिशन देता है, इंसिशन देता है। जैसे बात नंबर एक तस्वीर में ये लिखा के आप इसकी तस्वीर दिया यहाँ पर इंसिशन दिया उसने, यहाँ पर इंसिशन दिया, इंसिशन दिया उस पर यूट्यूब पर स्टिच लगाया, इस तरीके से मैं अच्छा। उसके बाद अस्कलेरा, अस्कलेरा के ऊपर कट लग जाता है, अस्कलेरा के ऊपर इंजरी जो ट्रॉमा लेता है उसको अस्कलेरा को स्टिच किया जाता है। अस्कलेरा डफ लेयर आप भी आई है, डफ लेयर। उसके बाद आयरिस, आयरिस जो होता है, आयरिस जो होता है एंटीरियर चैम्बर में होता है, आयरिस जो होता है हाइड्रोस्कुलर होता है। आयरिस का एक और नाम है, इसको अराइडो भी कहते हैं, अराइडीज भी कहते हैं, आयरिस भी कहते हैं, अराइडो भी कहते हैं। कितने नाम होता है, आयरिस, अराइडीज, अराइडो, अराइडीज, ये सारे नाम के सबसे मकसद आयरिस हाइड्रोस्कुलर होता है, इसके ऊपर एक शीट होती है और मस्कुलर होता है। अगर आयरिस की नीड ट्रामा हो जाए तो ब्लड एंटीरियर चैम्बर में जमा हो जाता है, ब्लड एंटीरियर चैम्बर में जमा होकर नजर आता है, पता लगता है। तस्वीर मुश्किल तो नहीं पड़ रहा, बोले तो सही, आसान पढ़ रहा हूँ ना मैं, आसान बिल्कुल पढ़ता हूँ। कार्डियल ग्राफ्टिंग, देखो ये कार्डियल ग्राफ्टिंग की सर्जरी में इस्तेमाल, जिसका कार्निया पूरा अपेसिफाइड हो जाए, जिसका कार्निया चोट की ट्रामा से डिजीज हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, कार्निया खत्म हो जाए, बाकी सारी आंखें कार्निया बर्बाद हो गया, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा, कार्निया बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है। उस कार्निया को जो चेंज करते हैं, रिप्लेस करने के लिए, एक्सचेंज करने, चेंज करने के कार्निया को जो सर्जरी करते हैं उसको क्या है, सर्जरी का नाम है कार्नियल ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट होना, ग्राफ्ट लगाना, एक जगह से लेकर हेल्दी कार्निया लेकर जो डिजीज्ड कार्निया होता है उसको रिमूव कर देते हैं। हेल्दी कार्निया का ग्राफ्ट लेकर डिजीज्ड कार्निया को पहले रिमूव करते हैं, उसके ऊपर वो बटन लगा के उसके ऊपर स्टिचेस लगा देते हैं, बस ये इसका प्रोसीजर। इसका दूसरा नाम, इसको कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, मैंने कल बताया था, क्या नाम बताया, केराटोप्लास्टी। शाबाश, वेरी गुड, केराटोप्लास्टी। केराटो मींस कार्निया, प्लास्टी में रिपेयर करना, नया बनाना, नई शक्ल देना, नई शेप देना, इसको कहा जाता है। उसके बाद ट्रेबेक्युलेक्टमी, इस पर मैंने नहीं बोलना, जिस पर मैं बोल चुका मैं बोल चुका हूँ, बस। ट्रेबेक्युलेक्टमी कल मैं बयान कर चुका था, ट्रेबेक्युलेक्टमी क्या होती है, इसको कहते हैं एक्टमी, मैंने बताया था, ट्रेबेक्युलम के बारे में बताया था, ये सब मैं पहले कर चुका। अब मैं आता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है सूचर टाइमिंग फोर्सेप्स। सूचर, पहले हम आते हैं, ये देखिए, ये सूचर टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सूचर टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, इसको पेन की तरह ग्रिप करते हैं, ये इसके फाइन देता है, ये टीथ लेस है, इसके टीथ नहीं होते, इसके टीथ नहीं होते। अच्छा, इट शुड बी लाइक ए पेन, वेटलेस होती है, वेटलेस का मतलब बिल्कुल वेट नहीं होता, उसमें कोई वेट होता है, हवा का वेट होता है। अच्छा, these forceps have very fine प्लेन का मतलब है उसके ऊपर टीथ भी नहीं होते, बिल्कुल। सूचर पे क्या करता है, इट इज यूज्ड टू टाई, ये सूचर को टाई करने के लिए काम आता है। टू होल्ड द सूचर ड्यूरिंग सूचरिंग का टांका करेगा फॉर कैटरेक्ट एंड ग्लाकोमा सर्जरी। ये कैटरेक्ट की बहुत सी मैंने नाम लिख दिया, एंड ग्लाकोमा सर्जरी। जो ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा को ठीक करने के लिए, अब इस पर मैं गुफ्तगू आपसे करता हूँ, बड़ी प्यारी मैंने लिखा ग्लाकोमा का जो पेशेंट होता है उसका ये डिजीज है, इसका तल्लक एक्वस ह्यूमर के साथ है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए लाजम। और जिसको भी ग्लाकोमा होगा, उसको जो भी ग्लाकोमा का पेशेंट होगा,
उसका जो प्रेशर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, ज़्यादातर इंक्रीज होता है, और उसकी जो विजुअल फील्ड होती है वो डिफेक्टिव होती है, विजुअल फील्ड डिफेक्टिव होती है, क्या होती है? डिफेक्टिव होती है, और उसमें ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो कपिंग होती है, कपिंग वो कप की शेप की बन जाती है। ये तीन बातें, तीनों को जमा करो सीधे अगली बात करना। जो ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा कंजेनिटल ग्लाकोमा होता है, जिन बच्चों को कंजेनिटल ग्लाकोमा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और उनकी आंखों का अक्सर का कलर विकास का कलर भूरा सा होता है, किसी का ग्रे सा होता है। दूसरी बात, उनके पीपल मिड डायलेटेड या सेमी डायलेटेड होते हैं, उनके पीपल मिड डायलेटेड या सेमी डायलेटेड होते हैं। ये बात क्या है? ग्लाकोमा वाला जो बच्चा होता है, फिर उसको उसकी बुनियाद भी करते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं, ये प्रोसीजर। जो ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा को ट्रीट करने के तीन तरीके, तीन असूल हैं बेसिकली, तीन तरीके। नंबर एक मेडिकेशन है, नंबर एक मेडिकेशन है, नंबर दो लेजर ट्रीटमेंट है, और नंबर तीन सर्जिकल प्रोसीजर है। अब ये जो ग्लाकोमा लिखा हुआ है, ये ग्लाकोमा जो लिखा हुआ है, ग्लाकोमा जो प्यूपुलरी ब्लॉक ग्लाकोमा होता है या एंगल क्लोज ग्लाकोमा होता है, उसके लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उसको इरिडेक्टोमी कहते हैं, उसको इरिडेक्टोमी कहते हैं, इरिडेक्टोमी, इसको इरिडेक्टोमी के नाम से याद किया जाता है। क्या मतलब इरिडेक्टोमी का मतलब क्या होता है? आरिस को थोड़ा सा काट दिया जाता है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, आरिस को काट दिया जाता है, और एक्वस उमर जो है थ्रू दी प्यूपल सर्कुलेट नहीं करता, थ्रू दी प्यूपल से खत्म हो जाता है, क्योंकि प्यूपल ब्लॉक ग्लाकोमा ऐसे होता है, ऐसे होता है। आरिस को यहाँ से काट दिया, एक्वस उमर इधर नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा एंटीरियर चैम्बर में जाएगा, यहाँ से काट दिया, रास्ता बना दिया काटने, तो यहाँ से इधर चला गया, एंटीरियर चैम्बर में चला गया, पोस्टीरियर चैम्बर, ये क्यों होता है? इसको कहते हैं प्यूपलरी ब्लॉक ग्लाकोमा या एंगल क्लोज ग्लाकोमा। ये तवज्जो कीजिए। Thank you very much.